All right. I'll tell you the truth. Go on. तो यार एपिसोड को रिकैप कर लेते हैं, यानी कि एपिसोड नंबर 24 को, जहाँ पे शिगाराकी को कुछ लोग बुली करते हैं और उसकी शहर में कोई मदद नहीं करता। मास्टर आते हैं और उसकी मदद करते हैं और वो जब बड़ा होता है तो वो उन लोगों को ख़त्म करता है जो उसे बुली किया करते थे। कहानी प्रेजेंट में दिखाई गई है, जहाँ पे वो उसने अपने फादर और मदर सबको किल कर दिया था। रीडिस्ट्रो अभी भी ताकतवर होने के कारण भी अब शिगाराकी के सामने टिक नहीं पाता, इसलिए वो एक जाइंट आर्मर का यूज करते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है। डॉक्टर इस बात से खुश होता है कि शिगाराकी अपनी पूरी पावर का यूज करने वाला है। दाबी के साथ जिटेन फाइट कर रहा होता तो वो भाग जाता है अब मैकेना के साथ फाइट करने के लिए। यहाँ पास से दिखाया गया है रीडिस्ट्रो को भागते हुए, लेकिन शिगाराकी अब अपने आउट ऑफ कंट्रोल में हो चुका था, इसलिए वो किसी की नहीं सुनता। इसलिए जाइंट मैन भी इसकी प्रेशर को सह पा रहा होता है। यहाँ पे रीडिस्ट्रो जब गिरता है नीचे तो वो अपने पैर गवा बैठता है, क्योंकि इसकी पावर काफी ज्यादा होती है, शिगाराकी की। यहाँ पे रीडिस्ट्रो अब इस लड़ाई को खत्म कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि शिगाराकी के साथ वो नहीं जीत सकता। अब रीडिस्ट्रो के जो भी बंदे मरे हुए थे उन सभी को ऐसा घोषित कर दिया जाता है कि उन सभी अटैक्स के पीछे टेररिस्ट का हाथ है। ट्वाइस को अभी भी लग रहा होता है कि तोगा मारी जा चुकी है, लेकिन तोगा अभी भी जिंदा होती है क्योंकि वो सदमे में है। तो सभी लोग को लेकर जाया जाता है नीचे वाले फ्लोर में, यानी 0 फ्लोर पे, और हमें पता चलता है कि ये एक नया आर्मी बना रहे हैं, द पैरानॉर्मल लिबरेशन आर्मी। तो यार अब आगे कहानी 1 महीने पहले की दिखाई जाती है, एपिसोड नंबर 24, जहाँ पे सभी के सभी लोग अब इकट्ठा हो चुके थे और इनकी आर्मी का नाम था द पैरानॉर्मल लिबरेशन आर्मी। इस बात को दिखाया जाता है कि शिगाराकी कितना ज्यादा खुश है, और हॉक्स को भी, जो कि उसी पार्टी में आया हुआ था। सभी लोग इस बात का जश्न मनाते हैं। तो हमें पता चलता है कि हॉक्स ने पिछली बार किसी को किल कर दिया था। मिस्टर सेप्टिक भी थोड़ा एक सोल्जर जैसा ही है, लेकिन वो काफी ज्यादा घबराया हुआ दिख रहा था। रीडिस्ट्रो काफी ज्यादा खुश था कि उसने एक नई आर्मी बना ली है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एंडो दाबी को, जो कि काफी देख रहा होता है हॉक्स को और उस पे नजर रखे होता है। हॉक्स बातें कर रहा होता है आसपास लोगों से, क्योंकि लोग उसे जानते हैं कि वो हॉक्स है, एक सुपर हीरो। दाबी उससे कुछ बात करने के लिए जाता है, तो यहाँ पे हॉक्स काफी ज्यादा खुश होता है कि उसने एंडोवॉर को काफी होशियारी के साथ वो सारे मैसेज दे दिए थे। हमें पता है कि हॉक्स एक स्पाई का काम कर रहा है, यानी कि स्पाई एजेंट, और वो क्या बातें करते हैं हमें नहीं सुनाया जाता। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारे शिगाराकी को, जो कि उन सभी हाथों को देख रहा होता है, और वो कहता है कि मैं कितनी बड़ी तबाही मचा सकता हूँ। उसने वो अपनी पावर्स को इनहेंस कर लिया होता है और वो अपने हाथों की तरफ देखता है और कहता है मैंने कितने लोगों को तबाह किया होगा इस हाथों से। यहाँ पास ये पावर मेरे लिए काफी ज्यादा यूजफुल है और अब मैं ऑल माइट को भी हरा सकता हूँ। जिसके बाद हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो कि कहता है जैसा टीचर वैसा ही स्टूडेंट, यानी कि वो मास्टर की बात कर रहा होता है। और वो लोग और भी बातें करते हैं, जहाँ पे वो उसके कॉर्क को लेकर, जहाँ पे उसका कॉर्क कितना ज्यादा इनहेंस है, उसकी पावर्स को थोड़ा देख रहे होते हैं। और यहाँ पे उसकी मेमोरी भी अब रिस्टोर हो चुकी थी। जिसके बाद वो डॉक्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बताता है कि तुम ठीक उसी तरह हो जो ककून से निकला हुआ एक बच्चा, मतलब तुम एक बार फिर से रीबॉर्न हो जाओगे और तुम्हारी शरीर एक बार रिकवर कर लेगी। अब यहाँ पे 1 फॉर ऑल की बातें बताई जाती हैं और स्टोरी आ जाती है प्रेजेंट लाइन टाइम पे। प्रेजेंट टाइम लाइन में दिखाया गया है यूए को, जहाँ पे सभी के सभी बच्चे अब अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, यानी कि अभी सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जो भी उन्होंने वर्क ऑफ स्टडी में पढ़ाई की थी। सभी लोग इस बात से खुश होते हैं कि जितने भी बच्चे होते हैं उन सभी लोगों ने अपनी अपनी पावर्स को लेकर इन्हांसमेंट इम्प्रूवमेंट कहूँ तो आई है, और सभी लोग काफी ज्यादा तेज हो चुके हैं इस वर्क ऑफ स्टडी की वजह से। अब यहाँ पे सभी लोग एक दूसरे से बातें करते हैं और हमें दिखाया गया है कि कौन सा बंदा किस टीचर का शिष्य बना हुआ था, जैसे हॉक्स का फ्यूंगोमी और बाकी सभी लोग। यहाँ पे तोदोरुकी को दिखाया गया है, जो कि एंडोवोरा का स्टूडेंट बना हुआ था। और यहाँ पे हमें दिखाया गया है हमारा मेन कैरेक्टर मिडोरिया, जो कि बातें याद करता है ऑल माइट की, जहाँ पे उसे कहा गया था कि एक ही चांस मिलता है, तो जो चांस मिलता है उसे कभी खोने मत दो, और वो उसे कैप्चर करो, उस चांस को यूज करो और बहुत बेहतरीन तरीके से अपने आप को उभारो। यहाँ पे हमारा ऑल माइट भी देख रहा होता है इन सभी चीज़ों को, और हमारे मिडोरिया ने काफ़ी अच्छी तरीके से उन रोबोट्स को अकेले ही हराया होता है। इस बात से ऑल माइट भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। अब मिडोरिया को सभी लोग ग्रीटिंग्स देने देते हैं और कहते हैं कि तुमने काम किया है। सीधे हमारा मेन कैरेक्टर मिडोरिया उराराका से मिलने जाता है और उसे थैंक्स कहता है पिछली बार के लिए, जब ब्लैक वाइब अनकंट्रोल हो चुका था,
जहाँ पे वो उसकी मदद की थी, इसलिए वो उसे थैंक्स कहता है। जिस पर उराका कहती है इसमें थैंक्स कहने की कोई बात नहीं, तुम्हें तो मुझे सिखाया था कि कभी भी अगर कोई मुसीबत आए तो ज्यादा सोचो मत, बस उसे लड़ने के लिए तैयार रहो। यहाँ पे मैं आइजावा सर को दिखाया गया है जो कि उन सभी बातों को सोच रहे होते हैं, यानी कि अपने फ्रेंड की बातों को, और वो यहाँ पे बड़ा डिस्कशन कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे दो बच्चे आते हैं और वो बताते हैं कि उरी की तबीयत ज्यादा खराब हो चुकी है। जिस पर वो पूछता है आइजावा कि हुआ क्या है, और वो फाइनली पहुंचता है उस जगह पे। उरी की पूरे शरीर पे खुजली हो रही होती है, आई मीन हॉर्न के ऊपर, जहाँ पे मिस्टर आइजावा सर आते हैं और उसे टच करते हैं, जिससे उसकी पावर कुछ देर के लिए चली जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि यूए के जो भी बच्चे हैं, यानी कि हाई स्कूल के बच्चे, वो काफी ज्यादा खुश हैं। यहाँ पे ऑल माइट, मिडोरिया और बाकुगो के साथ बैठे होते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी पावर को और भी ज्यादा इनहेंस कर सकते हो। यहाँ पे ऑल माइट ने उस बंदे के बारे में सारी बातें निकाल ली होती हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर मिडोरिया के पास उसकी पावर आई हैं, जिसके बाद वो बोलता है कि अगली बार तुम उस पावर को और भी अच्छे तरीके से यूज कर पाओगे। मिडोरिया बताता है कि उस पावर को मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ ही सेकंड्स के लिए यूज कर पाता हूँ। जहाँ पे हमें स्टोरी दिखाई जाती है उस बंदे की जो कि हमारा ब्लैक वाइब कंट्रोल करने वाला था बंदा था, और ये स्टोरी सुना रहा होता है हमारा बाकुगो, जहाँ पे दिखाया गया है कि एक इविल बंदा पूरी जगह को तबाह कर सकता था, लेकिन यहाँ पे एक दर बदर हमारी पावर, यानी कि ऑल माइट की जो भी पावर्स होती है वो एक दूसरे को ट्रांसफर करती गई और होती गई, और अब तुम हो नेक्स्ट जनरेशन के ऑल माइट। यहाँ पे वो सभी लोगों को काफी अच्छी सहानुभूति देता है। साथ ही साथ वो ये भी बोलता है कि अब तुम्हें फ्लोट करना भी सीखना होगा, जैसे मेरे मास्टर करते थे। यहाँ पास से ये हमारा जो बाकुगो होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मैं तुमसे जीत गया। यहाँ पे उसे समझ में नहीं आता कैसे, जिस पर वो बताता है कि मैं फ्लोट कर सकता हूँ अपने एक्सप्लोजन की पावर से, लेकिन तुम नहीं। ऑल माइट भी ये बात सुनकर थोड़ा सा हैरान होते हैं। यहाँ पास से हमारा मिडोरिया बोलता है कि मैं अपने ब्लैक वाइब की मदद से कुछ देर तक फ्लोट कर सकता हूँ। इस बात को बाकुगो सुनता है और थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अब हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी बच्चे अपने अपने लिए खाना बनाते हैं और पार्टी एंजॉय करते हैं। बाकुगो कहता है कि ये सब्जी किसने काटी है, तो दोरुकी बताता है कि उसने काटी है, जहाँ पे वो बताता है कि तुम्हारी बहन काफी अच्छा खाना बना लेती है लेकिन तुम नहीं। लेकिन सभी लोग बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं और वो मजाक मजाक में कहते हैं कि टीम बी के यानी क्लास बी के बच्चे अभी तक पार्टी में नहीं आए, वो काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं। यहाँ पे हमें मिस्टर आइजावा सर को दिखाया जाता है जो कि ऑल माइट के पास आते हैं। ऑल माइट ऑलमोस्ट काफी ज्यादा थक चुके थे आज सुबह की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की वजह से, जिसके बाद वो बोलता है कि क्या तुम कुछ कर सकते हो उस बंदे के लिए। यहाँ पे हमें फेस दिखाया जाता है और हमें आगे की तरफ सीन दिखाया जाता है कि वो काफी ज्यादा दुखी है उस बंदे के लिए, लेकिन नाम नहीं रिवील किया गया है। तो वो यार यहाँ पे वो दोनों ही काफी ज्यादा थके हुए हैं इस चीज को लेकर सोच कर। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है द पैरानॉर्मल लिबरेशन आर्मी के घर को, जहाँ पे हॉक्स होता है और हॉक्स अभी भी सोच रहा होता है कि शिगाराकी को वापस नहीं आना चाहिए। यहाँ पे हमें वो सीन दिखाया जाता है जिसे हमने एपिसोड नंबर 70-20 के बीच में देखा था। अब वो डायरेक्टली मिलने जाता है लीग ऑफ विलन से, जो कि अब द पैरानॉर्मल लिबरेशन आर्मी के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे वो उन सभी को हाय कहता है और तोगा उन्हें काफी वियर्ड तरीके से देखती है। अब यहाँ पे हॉक्स को दिखाया जाता है जो कि वो दिन आने वाला है, यानी कि एक्स डे। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया गया है कि सारे के सारे बच्चे फोन में बिजी हैं। ऑल माइट की एक काफी बड़ी मूर्ति है जहाँ पे वो बच्चा उस मूर्ति को देख रहा होता है, लेकिन उसके हाथ में टॉय जो है वो एंडोबोरा का है। खैर सभी के सभी बच्चे इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं कि वो समय आ चुका है जब वो लोग हराएंगे द लीग ऑफ विलेंस को और इस शहर को प्रोटेक्ट करेंगे। और ये एपिसोड या फिर ये सीन दिखाने के बाद यहाँ पे ये सीजन भी मेरे हिसाब से तो अब एंड हो चुका है। गाइस अगर आपको मेरी एक्सप्रेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो लोग भी चाहते हैं मुझसे बात करने के लिए तो वो इंस्टाग्राम और फेसबुक का यूज कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। साथ साथ मैं आप लोग को ये बता दूं कि इसकी मूवी भी आ चुकी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसकी मैं नेक्स्ट मूवी लेकर आऊँ एक्सप्लेन करने के लिए। अपने नेक्स्ट चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।